सुमित्रा वर्मा की एक सादगी पसंद, धैर्यशील और शांत स्वभाव की महिला थीं। उनके चेहरे पर उम्र की महीन रेखाएं उभरी रहतीं और आंखों में हल्की सी धुंध और नमी की परछाई झलकती थी। उनका जीवन सफर आसान नहीं रहा। पति का सहारा बहुत पहले छिन गया था। उस दौर में घर संभालना, अकेले बेटे को पालना और सरकारी नौकरी की छोटी सी तनख्वाह में गुजारा करना कोई सहज बात नहीं थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ईमानदारी और परिश्रम से बेटे को पढ़ाया लिखाया, घर का चूल्हा चलाया और अब वही पेंशन उनके बुजुर्गी के दिनों की ढाल थी। बेटा रवि और बहू नेहा बाहर से तो एकदम आदर्श दिखाई देते थे। मोहल्ले वाले कहते, सुमित्रा वर्मा का बेटा बहू उनकी कितनी देखभाल करते हैं। मगर भीतर की सच्चाई बिल्कुल दूसरी थी। रवि धीरे धीरे बदल चुका था। पहले तो नौकरी के लिए यहां वहां भटका, छोटी मोटी नौकरियां भी कीं, पर मेहनत से उसे न जाने क्यों हमेशा विरक्ति रही। उसका ध्यान सिर्फ आसान रास्तों और बिना परिश्रम के पैसे कमाने पर रहता। दोस्तों के साथ घूमना, महंगे मोबाइल और गैजेट्स खरीदना उसकी आदत बनती जा रही थी। दूसरी ओर बहू नेहा जितनी सभ्य संस्कारी बाहर दिखती, अंदर से उतनी ही चालाक और लालची थी। उसे लगता कि सास की पेंशन उसके ऐशो आराम की चाबी है। महंगी साड़ियां, सोने चांदी के गहने, ब्यूटी पार्लर के पैकेज और ब्रांडेड पर्स, बस पेंशन का मतलब वही था। सुमित्रा वर्मा की दिनचर्या बिल्कुल सामान्य थी। सुबह सवेरे मंदिर जाना, कुछ देर वहां बैठकर पूजा पाठ करना, फिर मोहल्ले की महिलाओं से थोड़ी बातचीत कर लेना, यही उनका सच्चा सुख था। लेकिन घर लौटते ही एक ही बात उन्हें भीतर तक कचोटती, बेटा बहू सही रास्ते पर क्यों नहीं है? क्या मैंने इसी दिन के लिए सब सहा? इसी दशक की शुरुआत के वर्षों में एक दिन पेंशन आई। हमेशा की तरह उन्होंने पासबुक रवि को दी और प्यार से बोली, रवि बेटा, ये पासबुक ले जाओ और बैंक से पैसे निकाल लाओ। इस महीने बच्चों की फीस भरनी है, बिजली का बिल बकाया है और मेरी दवाइयां भी ले आना। आजकल खांसी जरा ज्यादा सताती है। रवि मुस्कुराया और बनावटी आत्मविश्वास से बोला, हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगा। पर उसके मन में नेक इरादे नहीं थे। चालाकी से उसने बैंक जाकर माँ के खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर बदलवा दिया और बोला, माँ, अब आपको संदेश पढ़ने में दिक्कत होती है, सब मैं देख लूंगा, आप परेशान ना हो। धीरे धीरे एटीएम, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भी उसके हाथ पड़ गया। आरंभ में उसने बच्चों की फीस और घर के छोटे खर्च पूरे किए ताकि माँ को शक न हो। मगर चंद महीनों बाद उसका असली रंग सामने आने लगा। कभी नया स्मार्टफोन, कभी महंगे जूते, कभी दोस्तों संग रेस्टोरेंट और शराब खाने में पार्टी। पेंशन का बड़ा हिस्सा इन्हीं शौकों में उड़ने लगा। नेहा भी पीछे नहीं रही। कभी महंगी साड़ियां और पर्स, कभी ब्यूटी पार्लर के पैकेज। ऊपर से बच्चों की छोटी मोटी फीस या जरूरी खर्च वे कर देती ताकि दिखावा बना रहे कि सब ठीक चल रहा है। लेकिन असलियत यह थी कि घर के जरूरी काम, बिजली का बिल, रसोई गैस और सबसे अहम सुमित्रा वर्मा की दवाइयां बार बार टलते रहे। कई बार सुमित्रा ने कहा, बेटा, सांस फूल रही है, डॉक्टर के पास चलो। रवि टाल देता, माँ, आज नहीं, कल चलेंगे। नेहा उल्टा ताना मार देती, माँ जी, इतनी सी बात पर डॉक्टर? जरा गर्म पानी की भाप लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर सुमित्रा के दिल में दर्द और गहरा हो जाता। वे सोचती, क्या मैंने इन्हें इसी दिन के लिए पाला पोसा? मेरी मेहनत और त्याग की यही कीमत? एक रात खांसते खांसते उनकी हालत खराब हो गई। वे रोते रोते सोचती रहीं, क्या इसी दिन के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी? अपने ही बेटे बहू ने उनकी पेंशन को मौज मस्ती का जरिया बना लिया और उनकी बीमारी बोझ लगने लगी। लेकिन सुमित्रा टूटी नहीं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब बेटा बहू को सबक सिखाना ही होगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने मोहल्ले की पुरानी पड़ोसिन शांता काकी से अपना दुख बांटा। शांता काकी ने सलाह दी, बहन, खुद बैंक जाओ और पासबुक अपडेट कराओ, तभी असली सच मालूम होगा। अगले दिन हिम्मत जुटाकर सुमित्रा बैंक पहुंची और पासबुक छपवाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर हफ्ते खाते से निकासी हो रही थी, कभी एटीएम से, कभी तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस से, तो कभी कार्ड स्वाइप के जरिए। पन्नों में दर्ज था, आर्या डिजिटल कॉर्नर, जहां से नया मोबाइल और ईयरबड्स खरीदे गए थे। दूसरी प्रविष्टि थी, रॉयल क्लब रेस्टोरेंट और रात्रिकालीन पैविलियन। फिर स्टाइलिश दीवा बुटीक
और ग्लो एंड शाइन सैलून जैसे खर्च। बच्चों की फीस भी दिखी, पर बाकी निकासी उससे कई गुना ज्यादा थी। काउंटर पर बैठी कर्मचारी ने हैरानी से पूछा, माँ जी, ये सब आप कर रही हैं? सुमित्रा ने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटी, मेरा तो एटीएम कार्ड भी बेटे के पास है। कर्मचारी ने धीरे से समझाया कि खाते से जुड़ा नंबर बदल दिया गया है और इंटरनेट बैंकिंग भी एक्टिव है। उसने कहा, अगर आप चाहें तो कार्ड ब्लॉक कर दें और मोबाइल नंबर वापस अपने नाम पर करवा लें। सुमित्रा ने वहीं बैठकर आवेदन लिखा और खाते पर अपना नंबर फिर से जोड़वा लिया। उनके दिल में दर्द भी था और एक सुकून भी कि अब बेटे बहू की चालाकियां सामने आ गई हैं। वे सोच रही थीं, अब इस धोखे का हिसाब चुकाना है, और वह भी ऐसा कि उम्र भर याद रहे। बैंक से लौटते वक्त उनके हाथ पांव हल्के कांप रहे थे। एक तरफ धोखे की चुभन, दूसरी ओर अपने ही बच्चों पर भरोसा टूटने का दर्द। पर बाहर निकलते ही उन्होंने मन ही मन कहा, नहीं, अब आंसू नहीं, अब सबक देना है। घर लौटते ही उन्होंने चेहरे पर सामान्य भाव बनाए रखे ताकि किसी को शक न हो। नेहा ने ताने भरे लहजे में पूछा, माँ जी, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? आपका तो चलना फिरना भी मुश्किल है। सुमित्रा मुस्कुराई, बस बेटी, मंदिर चली गई थी। भगवान का नाम लेने से मन हल्का हो जाता है। अब उनके भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले चुकी थी। उन्होंने पासबुक अपने छोटे से संदूक में छुपा दी और बहू से बातों में बचने लगीं। वे देखना चाहती थीं कि बिना पैसों के बेटा बहू कैसे ऐश करेंगे। उन्होंने तय किया कि आगे से पेंशन वे खुद बैंक जाकर अपनी पासबुक से निकालेंगी। धीरे धीरे हर महीने अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा नकद निकालकर अलग से सुरक्षित रखने लगीं। उधर रवि और नेहा हैरान थे कि इस बार खाते से पैसे क्यों नहीं निकल रहे। एटीएम से कोशिश की तो मशीन ने लिखा, कार्ड ब्लॉक है। रवि चौंका, फिर गुस्से में माँ के पास पहुंचा। माँ, आपने कार्ड बंद क्यों करवा दिया? हमें कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। सुमित्रा ने भोलेपन से कहा, अरे बेटा, पता नहीं कैसे हुआ। बैंक वाले कह रहे थे, वरिष्ठ नागरिक खातों में सुरक्षा और बढ़ानी होती है तो उन्होंने कर दिया होगा। नेहा भी भड़क उठी, माँ जी, आप हमें बताती क्यों नहीं? बच्चों की फीस भरनी है, घर का खर्च चलाना है, सब रुक गया है। सुमित्रा ने साफ कहा, बेटा बेटी, अब मेरी पेंशन से सिर्फ जरूरी काम होंगे। घर के खर्च में मैं मदद करूंगी, लेकिन ऐशो आराम या गैर जरूरी चीजों के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी दवा, बिजली पानी और बच्चों की पढ़ाई, बस यही प्राथमिकता होगी। रवि और नेहा अंदर ही अंदर तिलमिला उठे। उनके मजे का सिलसिला टूट गया था। अब दोनों माँ के खिलाफ चालें चलने लगे। रवि बार बार उलाहना देता, आपकी वजह से हमें लोगों के आगे झुकना पड़ रहा है। नेहा ताना मारती, माँ जी, आपको तो अपनी दवा की ही पड़ी रहती है, बच्चों का क्या? सुमित्रा शांत रहकर सब सुनती, मगर भीतर से और मजबूत होती गईं। उन्होंने तय कर लिया कि अब केवल सबक नहीं, आईना भी दिखाना है। दिन बीतते गए और पैसों की तंगी से रवि और नेहा के तेवर ढीले पड़ने लगे। बच्चों की फीस लेट हुई तो स्कूल से नोटिस आ गया। मोबाइल की किस्त का संदेश आया तो वसूली करने वाला घर तक पहुंच गया। नेहा के ब्यूटी पार्लर के पैकेज बंद हो गए। घर में तनाव बढ़ गया। नेहा गुस्से में बच्चों पर चिल्लाने लगी और रवि देर रात तक दोस्तों से उधार मांगता फिरता। एक दिन बच्चे रोते हुए बोले, दादी, पापा ने फीस नहीं दी तो हमें कक्षा से निकाल देंगे। सुमित्रा का हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत छिपाए हुए पैसों से स्कूल जाकर फीस भर दी। बच्चों ने झुककर दादी के पैर छुए और मासूमियत से कहा, दादी, आप ही हमारी सच्ची भगवान हो। सुमित्रा की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, बेटा बहू तो बिगड़ गए हैं, पर इन मासूमों का भविष्य मैं बिगड़ने नहीं दूंगी। अगली योजना बनाते हुए उन्होंने तय किया कि पेंशन का बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए अलग से स्थायी जमा में रखा जाए, ताकि आगे से बेटा बहू उस पैसे तक पहुंच ही न सकें। वे बैंक गईं और बाल शिक्षा योजना में पैसा जमा करना शुरू कर दिया। जब रवि को पता चला तो वह आग बबूला हो उठा। माँ, आपने ऐसा कैसे कर दिया? ये पैसे हमारे हक के हैं। सुमित्रा ने पहली बार आंख में आंखें डालकर कहा, ये पैसे तुम्हारे हक के नहीं, तुम्हारे बच्चों के भविष्य के हैं। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया, मेरी बीमारी का मजाक बनाया और मेरी मेहनत की पेंशन से ऐश किया। अब यह सिलसिला समाप्त होगा। उनके शब्दों से घर में सन्नाटा छा गया। रवि और नेहा बौखला उठे। जब पेंशन पर सीधा कब्जा न हो सका
तो दोनों ने मिलकर तरह तरह के जाल बुनने शुरू किए। एक रात खाना खाते हुए नेहा ने मीठेपन का मुखौटा पहनकर कहा, मां जी, आप बहुत थक जाती हैं। अब सब काम आपके लिए कठिन है। क्यों ना आप अपनी पेंशन हमारे नाम कर दें, हम सब संभाल लेंगे। सुमित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, जब तक मैं जिंदा हूं, अपनी मेहनत की पेंशन खुद संभालूंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। नेहा के चेहरे पर मायूसी छा गई, पर भीतर उसने और बड़ी चाल की योजना बना ली। कुछ ही दिनों में रवि ने मां पर दबाव बढ़ाया। उसने बच्चों के सामने कहा, देखो, तुम्हारी दादी की वजह से तुम्हें अच्छे कपड़े और खिलौने नहीं मिल पाते। पेंशन उनके पास है, पर वे खर्च नहीं करती। बच्चों के दिल में दादी के प्रति शक का बीज बोने की कोशिश हुई, मगर रात को जब बच्चे दादी के कमरे में पहुंचे, तो देखा वे खांसते खांसते दवा ले रही हैं और तकिए के पास रखे छोटे डिब्बे से रुपए निकालकर चुपके से उनकी कॉपियां खरीदने भेज रही हैं। उसी क्षण बच्चों ने समझ लिया कि असली फरिश्ता कौन है। नेहा ने अगली चाल चली। मोहल्ले की महिलाओं में अफवाह फैला दी कि मां जी अपनी पेंशन छिपाकर रखती हैं, किसी को कुछ देती ही नहीं। हम मांगते हैं तो उल्टा हमें चोर कहती हैं। धीरे धीरे यह बात आस पड़ोस में पहुंची और कुछ लोगों ने सुमित्रा को ताना भी मारा। बहन, इतनी कंजूसी ठीक नहीं। बहू बच्चों को भी कुछ देना चाहिए। सुमित्रा भीतर से आहत हुई, पर बाहर से चुप रहीं। रवि और नेहा ने एक दिन तो हद कर दी। दोनों बैंक पहुंचे और झूठा दावा करने लगे कि मां बूढ़ी हो गई हैं, पैसे संभाल नहीं पाती, इसलिए खाता हमारे नाम कर दिया जाए। पर वहां पहले से सुमित्रा की शिकायत दर्ज थी और कर्मचारियों को हकीकत पता थी। बैंक प्रबंधक ने सख्ती से डांटा, ऐसा दोबारा करने की कोशिश मत करना, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। दोनों को मुंह की खानी पड़ी। अब वे सोचने लगे, अगर सीधे पैसे न मिलें तो मां को मानसिक रूप से इतना परेशान करो कि वे खुद हार मान लें। कभी खाने में नमक ज्यादा डालकर नेहा ताना मारती, मां जी, आपके हाथ अब कांपने लगे हैं, आप किस काम की। कभी रवि कहता, मां, हमें लगता है आप हम पर भरोसा ही नहीं करती। इस घर में रहकर भी हमें पराया कर दिया। सुमित्रा चुपचाप सब सुनती रही। चेहरे पर दर्द था, मगर भीतर की आग और तेज हो चुकी थी। उन्होंने ठान लिया कि इस बार सबक ऐसा होगा कि उम्र भर याद रहे। बेटे बहू की चालाकियां, ताने और झूठे इल्जाम उन्हें भीतर से खाए जा रहे थे। पर उन्होंने तय किया, अब केवल सहना नहीं, ऐसा कदम उठाना है जिससे पूरे मोहल्ले के सामने सच उजागर हो जाए। एक सुबह उन्होंने पड़ोस की शांता काकी को बुलाया। बहन, अब समय आ गया है कि मैं इन बच्चों को सबक सिखाऊं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? शांता काकी ने दृढ़ आवाज में कहा, जरूर, अब और चुप रहना गलत होगा। सुमित्रा ने योजना बनाई। बैंक जाकर पेंशन का एक बड़ा हिस्सा निकालकर बच्चों की पढ़ाई और अपने इलाज के लिए अलग अलग स्थायी जमा करा दिया। कुछ रकम नकद रखी। फिर मोहल्ले की महिलाओं और कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर घर पर छोटी सी बैठक रखी और कहा, मैंने सोचा है सबके सामने घर का हिसाब साफ कर दूं। उस शाम जब सभी आकर बैठे, तो सुमित्रा ने पासबुक और बैंक की प्रविष्टियां सबके सामने रखीं और बोली, देखिए, मेरी मेहनत की पेंशन किन किन जगहों पर खर्च हुई। बच्चों की फीस थोड़ी बहुत भरी गई, मगर बाकी पैसे मोबाइल, महंगे कपड़े, होटल और सैलून में उड़े। जबकि मैं बरसों से अस्थमा के साथ जूझ रही हूं और दवा तक ठीक से नहीं मिलती। ये सब मेरे अपने बेटे और बहू ने किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान रह गए। कोई बोला, ये तो हद है, माँ की पेंशन से ऐश करना और माँ का इलाज तक न करवाना। सुमित्रा ने आगे कहा, मुझे अब पैसों की उतनी फिक्र नहीं, मुझे अपने बच्चों की सोच की चिंता है। अगर मैं आज चुप रही तो ये और बिगड़ेंगे और शायद कल अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। रवि और नेहा तिलमिला गए। रवि गुस्से में बोला, माँ, आपने हमें पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया। सुमित्रा ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, बेटा, बदनामी मैंने नहीं की, तुम्हारे कर्मों ने की है। अब से मेरी पेंशन का एक एक रुपया बच्चों और मेरे इलाज पर खर्च होगा। तुम्हारी मौज मस्ती पर एक पैसा नहीं मिलेगा। पड़ोस की महिलाओं ने सुमित्रा का साथ दिया। बहन, आपने बिल्कुल सही किया। ऐसे बेटे बहू को सबक सिखाना जरूरी है। रवि और नेहा को पहली बार एहसास हुआ कि खेल सचमुच खत्म हो रहा है। मोहल्ले और रिश्तेदारों के सामने अपमान झेलने के बाद भी उनका दिल नहीं बदला।
बल्कि दोनों भीतर ही भीतर और विषैले हो गए। रवि को लगता था माँ ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नेहा सह नहीं पा रही थी कि पड़ोस की महिलाएं अब उसे ताने मारती। माँ जी ने तो तुम्हें हाथों हाथ पकड़ लिया। दोनों ने ठान लिया किसी भी तरह माँ को मानसिक रूप से तोड़कर पेंशन अपने हाथ में लेनी है। एक दिन रवि ने झूठा नाटक रचा। माँ के सामने रोने लगा। माँ, हमें कर्ज चुकाना है, वरना घर गिरवी रखना पड़ेगा। अगर आप पैसे नहीं देंगी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सुमित्रा सब समझ रही थीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर सचमुच कर्ज है तो कागज दिखाओ। मैं अपनी पेंशन से थोड़ा थोड़ा चुकाऊंगी, मगर सीधे तुम्हें एक मुश्त नहीं दूंगी। रवि झल्ला उठा। तभी नेहा बोली, माँ जी, आपको हमारे दुख की परवाह ही नहीं। आप सिर्फ अपनी दवा और बच्चों की फीस का रोना रोती रहती हैं। सुमित्रा ने गहरी सांस ली। बेटी, बच्चों की पढ़ाई और मेरा इलाज ही असली जरूरत है। तुम्हारा दिखावा और ऐशो आराम कभी जरूरत नहीं बन सकता। जब यह चाल न चली तो उन्होंने और घटिया तरीका अपनाया। रवि ने बच्चों से कहना शुरू किया, तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए कुछ करना ही नहीं चाहती, इसीलिए हमें परेशानी हो रही है। बच्चों ने मासूमियत से कह दिया, नहीं पापा, दादी ने ही तो हमारी फीस भरी थी, आपने तो नहीं दी। ये सुनकर रवि का चेहरा उतर गया। नेहा ने बच्चों पर ही गुस्सा निकाल दिया। इसके बाद नेहा ने एक और कुटिल चाल चली। मोहल्ले की महिलाओं के सामने ऊंची आवाज में बोली, माँ जी हमें पैसे नहीं देती, उल्टा बदनाम करती हैं। अब तो उधार लेकर घर चलाना पड़ रहा है। सबने जवाब दिया, बहन, हमें सच पता है। अपनी सास का पैसा उड़ाना बंद करो, वरना कल को बच्चे भी तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। नेहा की बोलती बंद हो गई। सुमित्रा यह सब चुपचाप देख रही थी। उन्होंने सोच लिया, ये दोनों सुधरने वाले नहीं। अगर इन्हें असली दर्द न दिखाया जाए तो ये सीखेंगे ही नहीं। उस रात उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, अब आखिरी वार करना है, ऐसा वार जो बेटे बहू को जिंदगी भर याद रहे। कई रातें उन्होंने खांसते खांसते जाग कर काटी, पर उन जागी हुई रातों में उन्होंने अपने बेटे बहू को सुधारने की ठान ली। अब बहुत हो गया, मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठेगा। जो सबक दूंगी वह इनकी जिंदगी बदल देगा। अगले ही दिन वे बैंक गईं और अपनी पेंशन को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा बच्चों की पढ़ाई और फीस के लिए स्थायी जमा में लगा दिया। दूसरा हिस्सा अपनी दवाइयों और इलाज के लिए अलग खाते में जमा कर दिया। और तीसरा हिस्सा, यही सबसे बड़ा वार, एक भरोसेमंद रिश्तेदार, अपने भाई के बेटे निखिल के नाम पर नामांकित कर दिया, ताकि अगर कभी वे न रहें तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। अब घर में रवि और नेहा की चालाकियां, रोना धोना बेअसर थे। पेंशन की तारीख आई तो दोनों ने खाते से पैसे निकालने की कोशिश की। संदेश आया, शेष राशि नहीं। रवि गुस्से से माँ के कमरे में पहुंचा। माँ, ये सब क्या कर दिया आपने? हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। सुमित्रा ने सीधी नजर से देखा। तुम दोनों के लिए छोड़ना ही मेरी सबसे बड़ी गलती होती। तुमने मेरी दवा रोक दी, मेरी सांसों का मजाक बनाया, मेरी मेहनत की कमाई ऐश में उड़ा दी। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरी पेंशन अब सिर्फ बच्चों और मेरे इलाज के लिए है। नेहा झल्लाई, माँ जी, हमें तो आप पर भरोसा ही नहीं। अगर आपने हमें पैसा नहीं दिया तो हम सब छोड़कर अलग हो जाएंगे। सुमित्रा शांत स्वर में बोली, अलग होना है तो हो जाओ, पर याद रखना, मैं अपनी पोती और पोते को कभी बेसहारा नहीं होने दूंगी। उनका भविष्य मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। ये बातें सुनकर मोहल्ले की महिलाएं जो वहां मौजूद थीं दंग रह गईं और बोलीं, बहन, आपने बिल्कुल सही किया। औरत चाहे बुजुर्ग हो या जवान, अगर अपने पैरों पर खड़ी हो तो कोई उसका शोषण नहीं कर सकता। रवि और नेहा पहली बार समझ गए। माँ ने अब उनकी कमजोरियां पहचान ली हैं। उनका खेल खत्म हो चुका है। उनके चेहरों से अकड़ उतर गई। सुमित्रा के हृदय को सुकून मिला। उन्होंने धीरे से भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरे बेटे बहू भटक गए हैं, पर उम्मीद है आज का सबक उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। जिस दिन सुमित्रा ने मोहल्ले और रिश्तेदारों के सामने यह कदम उठाया, उसी दिन से रवि और नेहा का चेहरा उतर गया। पहले तो दोनों ने गुस्से में दिन भर माँ से बात करना बंद कर दिया, पर भीतर भीतर शर्म और चिंता उन्हें कचोटने लगी। रवि जब भी दोस्तों से मिलता, कोई न कोई ताना कस देता, तेरी माँ ने तो तुझे सबके सामने आईना दिखा दिया। धीरे धीरे दोस्त भी दूरी बनाने लगे। नेहा जब गली में निकलती तो महिलाएं मुस्कुराकर फुसफुसाने लगतीं।
यही है वह बहू जिसने सास की दवा का पैसा भी छीन लिया। उसके चेहरे पर तमक सवार हो जाती। एक दिन बच्चों की फीस जमा करने का नोटिस फिर आया, मगर इस बार दादी पहले ही जमा कर चुकी थीं, इसलिए पढ़ाई नहीं रुकी। आरव ने शाम को पापा से कहा, पापा, आपने कुछ नहीं किया। दादी ने हमारी फीस भरी। आप कहते हो दादी बुरी है, पर दादी ही हमारी सच्ची हीरो हैं। रवि का सिर झुक गया। वह पहली बार सोचने लगा, आखिर उसने खोया क्या क्या है। रात को जब सुमित्रा को खांसी का दौरा पड़ा और वे दवा ले रही थीं, तभी नेहा दरवाजे पर खड़ी रह गई। उसे याद आया कैसे उसने महंगी साड़ियों और पार्लर पैकेजों पर पैसे उड़ाए, जबकि घर की बुजुर्ग माँ दवाइयों के लिए तरसती रही। अपराध बोध ने उसके मन को छुआ, मगर अहंकार अभी जिंदा था। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। रवि भी अब अकेलापन महसूस करने लगा। दोस्तों की पार्टियां बंद, कर्जदार रोज घर आकर गेट पर पैसे मांगते, और माँ का पैसा अब हाथ नहीं आता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, उसकी मौज मस्ती ने न केवल उसकी माँ को तोड़ा, बल्कि बच्चों के सामने भी उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इन्हीं दिनों मोहल्ले में एक बुजुर्ग अंकल का निधन हो गया। उनकी स्थिति सुमित्रा जैसी थी। फर्क सिर्फ इतना कि उनके बच्चों ने उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की, और अंत में वे अकेले ही दम तोड़ गए। इस घटना ने रवि के दिल पर गहरा असर किया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी माँ को ऐसे ही सताता रहा, तो शायद कल मेरा भी यही हाल होगा। उस रात रवि माँ के पैरों में बैठकर धीमे से बोला, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत गलत किया। आपकी दवा का पैसा रोका, आपकी मेहनत की पेंशन से ऐश किया। अब समझ आया कि मैंने अपने बच्चों के सामने भी गलत उदाहरण रखा। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वे राहत के आंसू थे। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, सुधरने में देर नहीं होती। अगर दिल से बदल जाओगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नेहा भी भीतर भीतर शर्मसार हुई। वह पहली बार माँ के पैरों के पास बैठ गई। माँ जी, मैं भी अपनी गलती मानती हूँ। लालच में आकर मैंने आपको बहुत सताया। अगर आप चाहें तो हमें एक मौका दीजिए। सुमित्रा ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें पहले भी मौका दिया था, पर तुमने गंवा दिया। अब मैं दोबारा भरोसा करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि घर का पैसा सिर्फ जरूरतों में लगेगा, ऐशो आराम में नहीं। बच्चों की पढ़ाई और मेरा इलाज सबसे पहले होगा। रवि और नेहा ने सिर झुकाकर हामी भरी। उस रात के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। रवि, जो पहले दिखावे और मनमानी में डूबा रहता, अब समय पर घर लौटने लगा। छोटे छोटे काम पकड़ने लगा और रोजगार ढूंढने में गंभीर हो गया। जब भी कहीं साक्षात्कार देने जाता, माँ उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती। नेहा, जो हर महीने साड़ियों और ब्यूटी ट्रीटमेंट पर पैसे उड़ा देती, अब घर के कामों में मन लगाने लगी। बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगी और सुमित्रा की दवाइयां समय पर देने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। इस परिवर्तन से सुमित्रा की तबीयत भी संभलने लगी, क्योंकि दवा अब कभी नहीं छूटती थी। रवि हर हफ्ते उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा। नेहा ने उनके लिए भापयंत्र और नेबुलाइजर साफ रखे और समय पर इन्हेलर थमा देती। ये सब देख पड़ोसी दंग थे। जो बेटा बहू कभी माँ का पैसा उड़ाते थे, वही अब उनकी सेवा में लगे थे। बच्चे भी प्रसन्न रहने लगे। पहले पापा, मम्मी और दादी में तकरार देखकर उनका मन उदास हो जाता था। अब सब साथ बैठकर भोजन करते, बच्चे हंसते खेलते और घर में शांति रहती। एक दिन आरव ने मासूमियत से कहा, दादी, अब तो हमारा घर सचमुच घर जैसा लगने लगा है। ये सुनकर सुमित्रा का दिल भर आया। धीरे धीरे रवि को छोटी सी नौकरी मिल गई। वेतन भले कम था, पर मेहनत की कमाई थी। पहली पगार लाकर उसने माँ के हाथ पर रखी। माँ, ये आपकी दवा और बच्चों की कॉपी किताबों के लिए है। सुमित्रा ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब कमाई ईमान की हो तो चाहे छोटी ही क्यों ना हो, बरकत जरूर आती है। नेहा ने भी मोहल्ले की महिलाओं के बीच स्वीकार किया कि लालच में आकर उसने गलतियां की। अब वह सचमुच बदलना चाहती है। सबने कहा, देर आए दुरुस्त आए। घर की दशा संवरने लगी। बिजली का बिल समय पर भरने लगा। बच्चों की पढ़ाई ठीक से चलने लगी। और सबसे बड़ी बात, सुमित्रा की आंखों में फिर से चमक लौट आई। उन्हें लगा उनकी जीवन भर की मेहनत व्यर्थ नहीं गई। रात को पूजा में उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे हिम्मत दी कि मैं बेटे बहू को सबक सिखा सकी। अगर उस समय मैं चुप रहती तो शायद ये कभी न सुधरते।
उनके दृढ़ संकल्प की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। देखो, बुजुर्ग माँ ने समझदारी और साहस से घर संभाल लिया। कई महिलाएं अपनी पीड़ा लेकर उनके पास आने लगीं, तो वे मुस्कुराकर कहतीं, डर कर चुप मत रहो। जिस दिन अपने हक और गरिमा की रक्षा करना सीख जाओगी, उसी दिन घर बदल जाएगा। रिश्तेदारों के बीच भी रवि और नेहा की नई छवि बनने लगी। जो लोग ताने कसते थे, अब कहने लगे, समय रहते सुधर गए। माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चों को भी समझ आ गया कि दादी ही असली आदर्श हैं। आरव अपने निबंध में लिखता, मेरी दादी मेरी सबसे बड़ी नायिका है। उन्होंने सिखाया कि पैसा मौज मस्ती में नहीं, जरूरत और परिवार की भलाई में लगता है। अनवी गर्व से कहती, दादी की वजह से ही घर में सब ठीक है। समय के साथ तंगी घटती गई। रवि का पदोन्नयन हुआ। नेहा ने घर से सिलाई का छोटा काम शुरू कर दिया और अतिरिक्त आमदनी आने लगी। अब बिल, फीस और दवाइयाँ कभी लंबित नहीं होती। एक दिन पूरे मोहल्ले ने सुमित्रा वर्मा का सम्मान किया। उम्र कैसी भी हो, हिम्मत और समझदारी से हालात बदले जा सकते हैं। आपने साबित कर दिया कि बुजुर्ग बोझ नहीं, घर की नींव होते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे सुधर गए, पोते पोतियां खुश हैं। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। याद रखो, पैसा आता जाता रहता है, पर रिश्तों का भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मेरी सबसे बड़ी सीख यही है, पैसा नहीं, भरोसा और प्यार ही असली धन है। तालियां गूंज उठीं। रवि और नेहा उनके चरणों में झुककर रोते हुए बोले, माँ, अगर आपने हमें सबक न सिखाया होता तो हम कभी न सुधरते। आज समझ आया, असली सुख आपके आशीर्वाद में है, ऐशो आराम की चीजों में नहीं। सुमित्रा ने दोनों को गले लगाया, ईश्वर का धन्यवाद किया और कहा, मेरी पेंशन कभी तुम्हारे ऐश के लिए नहीं थी। वह मेरी बीमारी और तुम्हारे बच्चों के भविष्य की गारंटी थी। जब तुमने उसे उड़ाया, तब डर था कि तुम जीवन की सच्चाई नहीं समझोगे, पर अब संतोष है, तुम दोनों सही राह पर हो। उसी दिन बच्चों ने दादी के लिए छोटी सी पूजा रखी। आरव ने सबके सामने कहा, माँ बाप का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। मोहल्ले के लोग आशीर्वाद देने आए। रात को अपने कमरे में बैठी सुमित्रा के दिल से बस एक बात निकली, हे भगवान, अब मुझे चैन है। मेरी मेहनत, मेरे आंसू और मेरी चुप्पी रंग लाई। बेटा बहू समझ गए कि माँ बाप की कमाई बच्चों के ऐश के लिए नहीं, घर की असली जरूरतों और भविष्य के लिए होती है। यही मेरा सबसे बड़ा सबक और जीत है। घर में अब सुकून था, रिश्तों में प्रेम था, और हर किसी के दिल में यह सच्चाई बैठ चुकी थी कि पैसा कभी रिश्तों से बड़ा नहीं होता। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि माँ बाप की मेहनत की पेंशन या कमाई बच्चों की मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए होती है। अगर कोई बेटा बहू इसे समझ लें, तो घर में कभी कलह नहीं होगी, और अगर न समझें, तो समय उन्हें वैसा ही सबक सिखा देता है, जैसा सुमित्रा वर्मा ने अपने बेटे बहू को सिखाया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।